नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले खबर लातेहार से, जहां बालूमाथ के कुशमाही रेलवे साइडिंग में सुबह अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को हालांकि दौड़ाकर हथियार और मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया। बाकी 4 अपराधी भागने में कामयाब रहे। घटना के बाद साइडिंग में काम बाधित है। ग्रामीणों का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लातेहार से, जहां बालूमाथ के कुशमाही में अपराधियों ने सुबह फायरिंग कर दहशत फैला दी। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ। विकास, 2 अपराधियों को पकड़ लिया है ग्रामीणों ने, हालांकि 4 भागने में कामयाब रहे। इनसे पूछताछ चल रही है, आगे की छानबीन चल रही है। क्या कुछ और जानकारी हासिल हो पाई है? जी सिरांधा, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बालूमाथ थाना क्षेत्र में जब से कोल साइडिंग बना है तब से आए दिन इस तरह की घटना होती है। कल ही जेजेएमपी के नक्सलियों ने भी कोल साइडिंग में गोलीबारी की थी लेवी के लिए, और उसी दौरान आज भी कुछ अपराधियों ने, जिनका अभी पहचान नहीं हो पाया है कि किसी संगठन से है या किसी अपराधी गिरोह से है, हालांकि पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। तो आए दिन इस तरह का घटना बालूमाथ में हो रही है। पुलिस कितना भी कोशिश कर ले रहा है, बावजूद उसके इस तरह की घटना लगातार हो रही है। जी सिरांधा, बिल्कुल, कहीं न कहीं अब ग्रामीणों को खुद ही मैदान में उतरना पड़ रहा है विकास, और पुलिस बिल्कुल लाचार नजर आ रही है। आखिर ऐसी रणनीति क्यों नहीं तैयार की जा रही है ताकि इन लोगों में भी, अपराधियों में भी भय पैदा हो सके और इस तरह की घटना दोबारा ना हो? जी सिरांधा, बिल्कुल पुलिस कहीं ना कहीं लाचार साबित हो रही है। तभी जाके ग्रामीणों ने आज खुद से कदम उठाया और फायरिंग करने आए अपराधियों को खदेड़ा, और जिसमें से 2 को पकड़कर पुलिस को सौंपा है और 4 भागने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। विकास, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कहीं न कहीं अपराधियों का आतंक देखने को मिला है, इलाके में दहशत फैली हुई है। हालांकि बड़ी तादाद में लोग अब भी मौके पर मौजूद हैं। और बड़ी खबर पाकुड़ से मिल रही है। यहां पर अवैध तरीके से चल रहे कबाड़ी गोदामों में छापेमारी की गई है। एसपी के निर्देश पर नगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लाखों रुपए के लोहे के कबाड़ समेत दूसरे सामान यहां से जब्त किए गए हैं। एक ट्रक से अवैध लोहा भी जब्त किया गया, साथ ही ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जब्त कर सभी सामान को फिलहाल नगर थाना परिसर में रखा गया है। तो ये बड़ी खबर पाकुड़ से आपको दे रहे हैं। यहां पर अवैध तरीके से कई कबाड़ी गोदाम चल रहे थे, जिन पर छापेमारी की गई है और बड़ी मात्रा में सामान जब्त किए गए हैं। लोहे के कबाड़ और साथ ही एक ट्रक से अवैध लोहा जब्त किया गया है। ड्राइवर और खलासी की गिरफ्तारी भी हुई है। अगली खबर राजधानी रांची से। रांची के हरमू मैदान में आज शहरी समृद्धि उत्सव सह लाभुक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम रघुवर दास ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए मैदान में अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री सीपी सिंह भी इस उत्सव में शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लाभुकों के आने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह वगैरह, ये सारे लोग को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और भारतीय जनता पार्टी के देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो जिस थाली में खाए और उसी में छेद करे, तो उसे गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी इस तरह की बातें कर रहा है, वो सारे के सारे गद्दार होंगे, चाहे वो कोई भी हो। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अजय, इस कार्यक्रम पर नजर भी बनाए हुए हैं। अजय, लाभुक सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है, इस सम्मेलन के बारे में भी जानना चाहूंगी। साथ ही सीपी सिंह ने जो हमला बोला है, एक तरह से पलटवार किया है कल के रैली में, जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हुए नजर आए या फिर यशवंत सिन्हा बोलते हुए नजर आए थे, उसको लेकर करारा जवाब दिया है सीपी सिंह ने।
बिल्कुल सुरिंदा, देखिए सीपी सिंह इसी कार्यक्रम में आए हुए थे। हरमू में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी हो रहा है। मैं सीधे अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री रघुवर दास इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। शहरी समृद्धि उत्सव कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम में आने के पहले सीपी सिंह मीडिया से बात कर रहे थे और बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने गद्दार कहा है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा हमला सीपी सिंह का शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा के बारे में उन्होंने कहा कि वो कौरवों की सेना में शामिल हो गए हैं यशवंत सिन्हा। तो जाहिर सी बात है, सीपी सिंह का बड़ा हमला। उन्होंने यह भी कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा जिस थाली में खाते हैं उसी में वो छेद कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कार्यक्रम के बहाने जब मीडिया के लोग मौजूद थे, न्यूज 18 ने जैसे ही बातचीत शुरू की, सीपी सिंह ने सीधे सीधे बड़ा हमला शत्रुघ्न सिन्हा पर बोला है और यह भी कहा है, अखिलेश यादव कहा है कि वो टोटी चोर है, यानी कि नल से जिसे पानी गिरता है वो टोटी चोर कहा। तो कह सकते हैं कि आक्रामक नजर आ रही है पूरी बात पर। जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा कल पश्चिम बंगाल की राजधानी ममता बनर्जी जो कलकत्ता में रैली की थी, वहां के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो ये सीपी सिंह का बड़ा हमला है और कह सकते हैं कि इसके आवाज दूर तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, कार्रवाई के संकेत पहले ही दे दिए गए, हालांकि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल अब जरा सम्मेलन के बारे में जानना चाहूंगी अजय, अभी क्या कुछ वहां पर हलचल चल रही है? मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल सुनिंदा, आपसे थोड़ी देर अभी मंच पर जो रांची के मेयर हैं आशा लकड़ा, उनका संबोधन चल रहा है। वो सीधे लाभुकों से संवाद कर रही थी। उन्होंने डायलॉग कहा कि क्या आपके घर में गैस सिलेंडर पहुंचा या नहीं, यदि पहुंचा है तो हाथ उठाए। तो महिलाओं ने हाथ उठाया। फिर आशा लकड़ा ने यह पूछा कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहते तो क्या आपके घरों में गैस का चूल्हा और गैस सिलेंडर पहुंच पाता? लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, कार्यक्रम के बहाने या कार्यक्रम ऐसे मौके के बहाने कहीं न कहीं इस बात की भी कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके विकास कार्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और देखेंगे हमारी बाईं तरफ में अपने कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वैसे लोग मौजूद हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली, और न सिर्फ जानकारी ली बल्कि इसका फायदा भी उन्हें पहुंचा है। ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं हरमू मैदान में। और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी भाषण होगा। तो जाहिर सी बात है सुनिंदा कि मुख्यमंत्री भी लाभुक से सीधा संवाद कर सकते हैं। और पूरे मैदान में मैंने देखा कि 32 से ज्यादा स्टॉल बनाए गए हैं। ऐसे स्टॉल हैं जो केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। तमाम जगहों पर लोग बैठे हुए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या लाभ लिया, किस तरह से लिया, आगे क्या कुछ करना है। एक बड़ा कार्यक्रम आज इस रांची के हरमू मैदान में। और एक बार फिर मैं सीधे कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री रघुवर दास इस कार्यक्रम में मौजूद है। और मुझे लगता है कि आपसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री का भाषण होगा और उसके बाद देखेंगे कि मंच पर सीपी सिंह मौजूद हैं, आशा लकड़ा मौजूद हैं, नवीन जायसवाल जो हटिया से विधायक मौजूद है, महेश पोद्दार भी यहाँ पे मौजूद थे। उनका भाषण थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। एक बड़ा कार्यक्रम है सुनिंदा जो कि रांची के हरमू मैदान में चल रहा है। बिल्कुल, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है अजय कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी हैं। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, जब फिर आपके पास आते हैं। जरा ये मंच की तस्वीरें देखिए। सीएम रघुवर दास यहाँ पर मौजूद हैं, आशा लकड़ा हैं, इसके साथ तमाम गणमान्य लोग और मौजूद हैं यहाँ पर। दरअसल योजनाएं जो हैं सरकार की, उसकी जानकारी यहाँ लोगों तक पहुंचाई जा रही है। अजय, जानना चाहूंगी अभी क्या मंच पर क्या कुछ दिया जा रहा है? ये पीले रंग का बोर्ड हमें दिख रहा है, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, वो ऐसे लाभुक जो कि केंद्र और राज्य की योजनाओं से लाभुक हुई है, जिन्हें फायदा पहुंचा है, वो सांकेतिक तौर पर सम्मान पेंशन योजना, एक महिला जो वृद्ध महिला है, विधवा महिला है, उन्हें सम्मान पेंशन योजना के तहत जोड़ा गया है। सांकेतिक रूप से यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री एक एक करके महिलाओं को बुला रहे हैं
और वो उन्हें जो केंद्र और राज्य की योजना है उससे उसे लाभान्वित कर रहे हैं। ये महिला को विधवा पेंशन के रूप में मिला है। महिला वृद्ध है और विधवा भी है, जहां इस योजना से भी उन्हें लाभान्वित, क्योंकि अब से पहले जो योजनाएं चलती थी वो विधवा पेंशन के नाम था, लेकिन उस नाम को थोड़ा सा प्यूरिफाई किया गया, अच्छा किया है, विधवा सम्मान पेंशन योजना, यानी कि पेंशन आप पा रहे हैं, ये आपका हक है। तो मुख्यमंत्री मंच पर देखेंगे इसी कार्यक्रम के बारे में, महिलाओं के बारे में अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मंत्री सीपी सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने महागठबंधन की कल कोलकाता की रैली में शामिल होने वाले दोनों नेताओं को गद्दार करार दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा को बहुत कुछ दिया है और अब वे बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में वो दोनों नेता गद्दार हैं। को भारतीय जनता पार्टी, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह वगैरह, ये सारे लोग को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी के देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो जिस थाली में खाए और उसी में छेद करे तो उसे गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी इस तरह की बातें कर रहा है वो सारे के सारे गद्दार होंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो अपने बयान से कहीं न कहीं विवादों में नजर आ रहे हैं सीपी सिंह। गद्दार करार दिया है इन सभी नेताओं को जो बीजेपी के खिलाफ कल रैली में बोल रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पश्चिम सिंहभूम के किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 1,57,000 किसानों को हर साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए कल 21 जनवरी को जिले के सभी 1,670 राजस्व गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा में कल रैयतों के बीच से 5 सदस्यीय एक कमेटी बनेगी, जिसे रैयत समन्वयक समिति का नाम दिया गया है। ये समिति किसान और जिला प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगी। किसानों की मदद के लिए शुरू हो रही इस योजना का किसानों ने स्वागत किया है। इसी के बीच में 21 तारीख को एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा जिला के सभी गांवों में, यानी 1670 हमारा जो राजस्व गांव है, सभी गांवों में एक विशेष ग्राम सभा का भी आयोजना का तैयारी हो चुकी है। इस ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि गांव के रैयतों में से ही 5 ऐसे रैयतों को चुने जाएंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, और इन रैयतों को रैयत समन्वय समिति का नाम दिया जाएगा, यानी फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। सबसे पहले तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसानों के हित में जो फैसला जो लिए हैं, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जो किसानों को जो 5,000 प्रति एकड़ देने की जो घोषणा की है, ये हम समझते हैं कि पूरे झारखंड पर ये किसानों के लिए रामबाण साबित होंगे। कारण क्या है कि ये पैसा रहने से, जैसे 5,000 रुपया अगर प्रति एकड़ पर किसान को अगर 5,000 रुपया मिलता है तो वो उससे अपना जो खेती जो बढ़िया से कर पाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास 24 जनवरी को कोल्हान की धरती से बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ करेंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 2,500 बेटियों को सीएम अपने हाथों से 5,000 का चेक सौंपेंगे। साथ ही राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालय में भी एक भव्य कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लॉन्च की जाएगी। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से यहां पर तैयारी चल रही है। शुभारंभ 24 तारीख को पूरे स्टेट में होगा। सभी प्रमंडल लेवल में बहुत बृहद पैमाने पे इस कार्यक्रम होगा, और अभी तक सूचना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी चाईबासा में इस प्रमंडल के कार्यक्रम में उसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। इस जिला के लिए जो लक्ष्य दिया गया है वो 6,376 है। तो उम्मीद है कि अभी तक जो आवेदन प्राप्त हुआ हम लोगों को, सूचना के अनुसार 7,000 से ऊपर की संख्या में आवेदन प्राप्त हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन लाभुकों से भी मैं अनुरोध करूंगा उन सब आके इस कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लें।